मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया में हाल के दिनों में हालात आश्चर्यजनक रूप से तनावपूर्ण हुए हैं। इसराइल के अचानक किए गए हमलों और फिर अमेरिका के इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से परिस्थिति बेहद खराब हुई है। इसी बीच रूस के ईरान को सैन्य मदद देने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसराइल के साथ अमेरिका के आने से ईरान के साथ रूस इस जंग में शामिल हो सकता है। ईरान पर अमेरिका के हमले से रूस बेहद नाराज है, जिसके चलते रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ईरान को कई देश परमाणु हथियार देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन से देश उन्हें एटमी हथियार देंगे, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के सहयोगी देश उन्हें मदद कर सकते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन मेदवेदेव ने सिर्फ यही ऐलान नहीं किया, उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर तमाम सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर रात के समय किए गए हमलों से अमेरिकियों को क्या हासिल हुआ। मेदवेदेव ने कई बिंदुओं में ईरान पर हुए हमलों और भविष्य में इसके प्रभावों पर बात की। उन्होंने कहा, परमाणु ईंधन चक्र का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा अप्रभावित प्रतीत होता है या केवल मामूली क्षति उसे पहुंची है। परमाणु सामग्री का संवर्धन, और अब हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल पर हमला हो रहा है, देश में विस्फोट हो रहे हैं और लोग घबरा रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझा हुआ है, जिसमें एक जमीनी अभियान की संभावनाएं क्षितिज पर मंडरा रही हैं। ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है और सभी संभावनाओं में और भी मजबूत हो गया है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले उदासीन थे या इसका विरोध करते थे। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें कभी शांति के राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया था, उन्होंने अब अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार को भूल ही जाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या शानदार शुरुआत है मिस्टर प्रेसिडेंट, बधाई हो। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक मॉस्को में हुई, जो अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हाल के हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अराक्ची ने इस्तांबुल में कहा था कि वो रूस के साथ गंभीर परामर्श के लिए मॉस्को जा रहे हैं, क्योंकि रूस ईरान का बेहद खास मित्र है। बैठक के दौरान कुछ स्रोतों के अनुसार अराक्ची ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का एक पत्र पुतिन को सौंपा, जिसमें अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद रूस से अधिक समर्थन की मांग की गई थी। हालांकि रूस ने अभी तक खुलकर समर्थन नहीं दिया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद से रूस के रुख में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। ये मुलाकात मध्य पूर्व में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों और ईरान इसराइल संघर्ष में अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखना यह होगा कि रूस ईरान को किस तरह मदद देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ जारी इजराइल की जंग में शामिल होने पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला लेंगे। इस ऐलान के ठीक 36 घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। इन हमलों में अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों नंताज, फोर्डो और इस्फहान पर हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 3 मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्रों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर सटीक बमबारी कर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। हमले से जुड़े कई सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई गई, जिसमें दावा किया गया कि फोर्डो स्थित ईरान के परमाणु ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये वही ठिकाना है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये जमीन के काफी नीचे है और इस पर हमला करना आसान नहीं है। इस बीच अमेरिका की इस हमले को लेकर विशेषज्ञों के बीच बिल्कुल अलग राय सामने आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से रोक नहीं सकता। हमले से और आक्रामक बन जाएगा ईरान। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पर अमेरिका की ओर से किया गया हमला उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बजाय उसे और भी ज्यादा आक्रामक बना सकता है और अब इसमें और ज्यादा रफ्तार देखने को मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि ईरान को इस बात का अंदेशा नहीं था। जब से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी थी,
तब से पश्चिमी देशों के निशाने पर ईरान आ गया था। पहले भी आशंका जताई गई थी कि अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका के चलते ईरान ने देश के अंदर 9 से अधिक गुप्त स्थानों पर संवर्धन केंद्र स्थापित कर लिए थे। ईरान ने दिया अमेरिका को चकमा। कई खबरें ऐसी भी आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि ईरान को अमेरिका के हमले की भनक पहले ही लग गई थी। ईरान के कई अधिकारियों ने भी दावा किया है कि फोर्डो केंद्र से संवर्धित यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिससे हमले का असर सीमित रहा है। अगर पिछला इतिहास भी देखा जाए तो ईरान ने शुरुआती सालों में ही अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रखा और अमेरिका इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। उत्तर कोरिया की राह पर ईरान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह संभव है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने सहयोग बंद कर दे। इसके अलावा ईरान परमाणु अप्रसार संधि NPT से भी बाहर निकलने का फैसला कर सकता है, जिसकी कवायद उसने शुरू कर दी है। ये वही राह है जो उत्तर कोरिया ने 2003 में अपनाई थी और 3 साल बाद 2006 में उसने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। और हालिया अमेरिकी हमले के बाद ईरान भी इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर रहकर अपने संवर्धन और हथियार निर्माण में तेजी से आगे बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है। दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। खामेनेई ने अपने ट्वीट के साथ साथ एक नरकंकाल की फोटो भी शेयर की है, जिसमें चेहरा दिखाई दिया है और उस चेहरे के साथ आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। खामेनेई का बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक बता डाला था। उन्होंने कहा था कि ईरान को शांति बनानी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य के हमले कहीं अधिक भयंकर और बहुत आसान होंगे। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का उल्लंघन किया है। ईरान ने UNSC की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि वो इस हमले से बचाव के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। जबकि इससे पहले 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई ने अपने भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इजराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनेई ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ
इसराइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इसराइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। बता दें आपको, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने रविवार तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया, जबकि ईरान का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है उस तरीके की तबाही नहीं मची है।